पर शोएब भाई, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं कि स्पिनर फ्रेंडली थोड़ी सी पिच लग रही है, पर आपको इंडिया की फास्ट बॉलिंग कैसे लगी? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से शुरुआत करी थी, आग बरसा रहे थे। आपको टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग कैसी लग रही है इस पिच पर भी? कम से कम आप शुरुआती स्पेल जो आपने देखा सिराज का, बुमराह का, वो आपको कैसा सा लगा? बेहतरीन यार। मुझे तो एक बात की खुशी है कि यार देखो, इतनी इंजरीज के बाद ना वो बंदा आया है, साल डेढ़ साल बाद। उसने आते साथ ही अपने पूरे 10 ओवर किए, और जो मैं बार बार पिछले टूर्नामेंट में भी करता, 10 ओवर किए, आउट किए, और बड़ा ठंडा फास्ट बॉलर है। लगता ठंडा, हंसता रहता है, लेकिन वो अग्रेसिव पूरा है। वो इतनी आसानी से कुट छुट नहीं खाता। तो वो उसका एक बड़ा एडवांटेज है बुमराह का। बुमराह आते साथ ही विकेट टेकिंग बॉल करता है। सिराज को स्पोर्ट इसलिए ज्यादा मिल जाती है कि बुमराह अदर एंड पे प्रेशर डाले रखता है। तो आई थिंक सिराज एंड बुमराह ऑब्वियसली दे टेकिंग द प्रेशर वेरी वेल, और ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपका बनता जा रहा है और बन गया है। आई थिंक जो टीम आपकी बिखरी हुई नजर आती थी 2 सालों में, वो टीम आपकी बिल्कुल सेटल नजर आ रही है। पेस आपकी सेटल नजर आ रही है, आपकी स्पिन बॉलिंग सेटल नजर आ रही है, आपकी बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेटल नजर आ रहा है। तो इससे ज्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते। सो आई थिंक बुमराह बॉलिंग एट 10 ओवर्स, और इतनी वैरायटीज है उसके पास। स्लोअर वन वो कर देता है, तेज वो कर देता है, यॉर्कर उसके पास है, और फिटनेस अब उसके पास है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब वो फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक बनता जा रहा है। अगेन मैं ये समझता हूँ यार, देखें, आई थिंक देखें, काश ने बात बिल्कुल ठीक की। आप चेन्नई में आओगे तो स्पिन एक्सपेक्ट करोगे, दिल्ली में आओगे 400 एक्सपेक्ट करोगे, तो ये तो आपको डील करना पड़ेगा। अब ये कोई एक्सक्यूज बनाना, मुझे मैं बिफोर हैंड बता रहा हूँ, लोग कहेंगे कि देखा जी इंडिया ने अपनी मतलब की विकेट बना दी। हालांकि ऐसा नहीं है भाई। इंडिया के हर शहर में, चेन्नई से लेकर दिल्ली तक, मौसम बिल्कुल फर्क है, मिट्टी बिल्कुल फर्क है, लोग बिल्कुल फर्क हैं, यहाँ पे चीजें बिल्कुल फर्क बनती हैं। तो आपको डील करना होगा। और ऐसा भी ये नहीं है कि ये कल के बच्चे हैं जो इंडिया पहली दफा आए हैं, स्वाय हमारे। ये पूरी दुनिया यहाँ पे आगे खेल चुकी हुई है पिछले 15-20 साल से। सो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि अब अगले सेगमेंट पर चल रहे हैं जिसका नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो आज के मैच का जो पहली इनिंग हुई, उस मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था, इस बारे में हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय खिलाड़ीx.com। पर सबसे बड़ा खिलाड़ी मुझे लगता है एक ही खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा। मैं नहीं मानता। सर रविंद्र जडेजा, अदब से नाम लीजिए। बिल्कुल। और भाई सर रविंद्र जडेजा के हम आपको स्टैट्स भी दिखा देते हैं। 10 ओवर आज इन्होंने फेंके, 2 मेडन, 28 रन और 3 विकेट। और ये 3 विकेट कौन से थे? स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन और एलेक्स केरी। तो भाई जिस तरीके से आज जडेजा ने यहां पर बॉलिंग करी, और जैसा कि हम बात कर रहे थे, इनका तो होम ग्राउंड जैसा सा ग्राउंड, बैकयार्ड है चेन्नई में। और यहां पर उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैन को धोखा दिया अपनी स्पिन से, और कोई कोई बॉल तो स्पिन भी नहीं हो रही थी, उससे डबल धोखा दिया। जडेजा को देख के एलेक्स कैरी ने अपना नाम भी एलेक्स केरी रख लिया। भाई साहब डर लग रहा है, मैं तो खौफ खा रहा हूं उस बंदे का। बिल्कुल। तो यहां पर रविंद्र जडेजा की जबरदस्त परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ा खिलाड़ी आज का रहा रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 3 विकेट लिए। अब चलते हैं आकाश भाई के पास। आकाश भाई, जो बाकी के जो स्पिनर्स हैं, हमने जडेजा की बात करी, हमने कुलदीप यादव की बात करी, अश्विन की बात करी, आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस कौन से स्पिनर ने किया टीम इंडिया के? जो आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी था एक्चुअली। देखिए, रविंद्र जडेजा का इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने पिछले 4 साल के एक्चुअली स्टैट्स निकाल के देख रहा था कि कैसी कर रहे हैं गेंदबाजी जड्डू। तो जड्डू का औसतन, और ये 4 साल बड़ा लंबा बड़ा सैंपल साइज होता है, 1 विकेट अ गेम, ये उनका एवरेज आ रहा था। इसका मतलब कुछ मैचेस में तो विकेट नहीं भी चटका रहे थे। तो जब ऐसे में आप वर्ल्ड कप की शुरुआत कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि स्पिनिंग विकेट्स होंगी, अक्षर इंजर्ड हो गए, अश्विन आया, ही इज नॉट अ विकेट टेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जड्डू भी डिफेंसिव हो जाएंगे। तो जब इस पिच पे उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, ऑफ कोर्स ये पिच उनको सूट करता है। तो इनका हमेशा मैं कहता हूं, जड्डू को जब आप देखें ना, तो वो एक सितारा लगा होता है। जब आप कभी सामान खरीदने जाओ, उस पर लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, तो कंडीशंस इनके अप्लाई करते हैं। जो कंडीशंस इसके मतलब के हैं, वहां पे जड्डू अनप्लेएबल है। ये वाली जो पिच थी, जिसके अंदर कोई बॉल टर्न होती है, कोई बॉल सीधी आती है, कोई उछलती है, कोई धूल उड़ती है, तो फिर ये धूल में मिटाने की काबिलियत रखता है। सो जाडेजा, ऑफ कोर्स कुलदीप के पास स्किल बहुत ज्यादा है। अश्विन से मैं अभी भी, मतलब मैं थोड़ा लालची हूं, मैं कह रहा हूं अश्विन विकेट लेने की सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद आपने ना उनको डिफेंसिव बॉलिंग के लिए नहीं बुलाया है। अगर बुलाया है तो फिर विकेट चटकाओ, नहीं तो फिर यूजी चहल क्या खराब गेंदबाजी कर रहे थे, उनको खिलाते यार। नहीं, सही बात है। और शोएब भाई नहीं मानेगा। हाँ, शोएब भाई से बात कर लेते हैं। शोएब भाई, आपको किस
इंडिया के किस स्पिनर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? और ये बात मैं आपसे इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको यहां पर स्पिनर्स बढ़िया दिखाई दे रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार पाकिस्तान के पास उस लेवल के शायद स्पिनर नहीं है, तो मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान को अगर स्पिन इतना बड़ा फैक्टर होने वाला है तो? 100%, लेकिन डिपेंड करता है आप खेल कहाँ रहे हैं। और आकाश चोपड़ा से बेहतर तो आपको कोई नहीं बता सकता क्रिकेट के बारे में, लेकिन ये कि देखें, मुझे कुलदीप यादव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख्याल में वो एक प्रॉपर पैकेज है। अभी उसकी 3 विकेटें हो सकती थी उसकी भी, और वो बहुत ही सियाना फास्ट बॉलर है। वो आप डिपेंडेंसी उस पर आप शो कर सकते हैं हर विकेट के ऊपर, रिगार्डलेस विकेट जो मर्जी हो। कुलदीप यादव आपका फेवरेट है, आपका प्रोग्राम है। मैं उससे बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। बिल्कुल जडेजा इस विकेट पे अनप्लेएबल था। मैंने आपसे आते साथ ही कहा 7 आउट करने चाहिए थे। अगेन आकाश की बात बिल्कुल ठीक है यार। अश्विन डॉट बॉलिंग करने के लिए नहीं आया, वहां पे विकेट लेने आया, तो वहां पे चांस लेना चाहिए था, ज्यादा चांस लेना चाहिए था। और मैं आप बिलीव करता था कि आई थिंक अगर आपने बिल्कुल ही सिरे से मारना था ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल को लिटा देते आप उनको 150 पे लिटा देते। भाई आप थैंक यू वेरी मच, हमने विकेट भाई हमें फेवर कर रही है, बस आप 200 नहीं बनाओगे, आप 160 पे ऑल आउट हो जाओगे। तो लेकिन ये कि देखें, इंडिया की साजिश थी कि ऑस्ट्रेलिया को पहले बुलाया वर्ल्ड कप से पहले आपने उनको फड़काया, उनको फेंटा लगाया आपने, फिर अभी आप उनके साथ फिर ये कर रहे हैं। देखिए इनका कॉन्फिडेंस अब बिल्कुल फारग हो चुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मेंटली फारग हो चुका है। तो ये आपने बड़ा चेक किया उनको बुला के। लेकिन अगेन वही आकाश वाली बात, अगर आपके पास लाइन होता, आपका शेन वॉर्न होता, तो ये विकेट उनके लिए जन्नत थी। 200 रन आपको भी करना मुश्किल हो जाते। लेकिन हैविंग सेड दैट, नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स, वो कर सकते हैं। बट यस, इट इज अ वरीइंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग उस तरह कारआमद नहीं कह सकते आप कुलदीप और आप अश्विन और जडेजा या चहल के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, आपके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। दूसरा आपके पास बैटिंग लाइनअप, आपकी 11 की बैटिंग लाइनअप है, तो आपको फिक्र ही नहीं है। लेकिन हमें फिक्र है 14 तारीख को, आप देखो क्या बनता है। बिल्कुल। तो चलिए 14 तारीख को क्या होगा पाकिस्तान के साथ, वो तो अभी मतलब उसमें अभी कुछ दिन है। लेकिन अभी ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैच है, वहां पर हमारे जो रिपोर्टर हैं कपिल भाई, वो वहां पर चेन्नई की क्राउड के साथ हैं, वहां पर उन्होंने ये मैच देखा। उनके पास चलते हैं। कपिल भाई, टीम इंडिया ने 200 रन का टारगेट अब टीम इंडिया को मिला है ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब 200 रन बनाने हैं जीतने के लिए। थोड़ी सी पिच तो सब लोग बात कर रहे हैं कि बड़ा टर्निंग ट्रैक है, पर आपको लगता है कि टीम इंडिया आसानी से बनाने वाली है 200 रन? और कपिल भाई ज्यादा खुश इसलिए क्योंकि आपने वेदर नहीं पूछा। चयन आधी इनिंग हुई है अभी और पूरे 250 ग्राम खून बढ़ गया है मेरा। क्यों बताऊं मैं आपको? 35वां ओवर चल रहा है, 35वां ओवर चल रहा है। जडेजा और कुलदीप बॉलिंग कर रहे हैं और कॉपी बुक डिफेंसिव स्टाइल में डिफेंस हो रहा है ऐसे। तो ये देख के ना बिल्कुल खून बढ़ गया हमारा। और एक फिल्म आई थी जो मैं राष्ट्रीय फिल्म भी कहता हूँ उसको, देश की शोले, उससे एक डायलॉग याद मेरे को आ गया वहाँ प्रेस बॉक्स में कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। तो वही मैं बता रहा हूँ। प्रेस बॉक्स में एक और कमेंट आया इंटरेस्टिंग, प्रेस बॉक्स में एक और इंटरेस्टिंग कमेंट आया। किसी ने कहा कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 4था दिन चलते हुए इसी के साथ। तो ये ठीक है कि पिच में टर्न है, ये बात मैं मानता हूँ, पिच में टर्न है ये मानता हूँ, लेकिन स्पिन भी इसी खेल का हिस्सा है और आपको ये स्किल नहीं आती है, ये ऑस्ट्रेलिया को मानना होगा। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में टेस्ट मैच हुआ, हम 2.5 दिन में जीत गए। जडेजा अश्विन ने डहा दिया इंग्लैंड को। महेंद्र सिंह धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैंने उनसे सवाल किया कि इंग्लैंड के पत्रकार कह रहे हैं कि ये क्या पिच बना दी, इसकी शिकायत करनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी का बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने कहा कि जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो जब स्विंग होती है तो हम कुछ कहते हैं क्या, अरे इतनी स्विंग क्यों हो रही है? तो स्पिन भी इसी खेल का हिस्सा है। एक बॉल अगर आपके पैर पे और एक अगर सर पे लग रही है तो आप शिकायत कीजिए ये क्या पिच बना दी है, स्पिन की शिकायत मत कीजिए। और शोएब भाई जो बात कह रहे हैं कि आपके घर में एडवांटेज है, हाँ आईसीसी का इवेंट है, हमारे घर में हो रहा है, अभी लखनऊ में देखना क्या करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर जी न्यूज़